हमने उस दिन पढ़ा था IUPAC नेम। क्या हमने पढ़ा था? IUPAC नेम। जैसे कि मैंने पढ़ा था कार्बन की जितनी भी गिनती होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितने भी कार्बन होते हैं मैंने आपको बताया था हर कार्बन की अलग अलग क्या होती है, एक गिनती होती है। जैसे लोगों की गिनती होती है, मैं अकेला हूँ तो अकेला गिनती, मेरे साथ 2 दोस्त हैं उनकी गिनती अलग होगी, अगर 3 दोस्त हैं उनकी गिनती अलग होगी। तो मैंने आपको कार्बन वाइज अलग अलग मैंने बताया था कि शिवम का आपको मैंने बताया था ना सभी लोगों को कि कार्बन की 10 अगर रहेगा तो क्या रहेगा, डिकेन रहेगा, पहला रहेगा तो मीथेन रहेगा, तो एक अलग अलग नाम होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, चलिए शुरू करने से पहले मैं आपको बताता हूँ, मेरा नाम उबैद है, मैं आपके सामने आज लेकर आया हूँ नोमेनक्लेचर IUPAC नेम, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर का IUPAC नेम, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो आपके सामने लेकर आया हूँ। हमने कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जाना है। आज हम जानेंगे कि अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, जैसे कि आपको पता है कि हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, कौन होते हैं? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक होता है अल्केन, क्या होता है? अल्केन। दूसरा होता है अल्कीन, क्या होता है? अल्कीन। तीसरा होता है अल्काइन, क्या होता है? अल्काइन। अगर मैं जानना चाहूँ कि अल्केन क्या होता है तो सबसे पहली बात मैं आपको बताऊंगा, जब और कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है तो एन ग्रुप लगता है, जब कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड होता है तो इन का ग्रुप लगता है, और जब कार्बन और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है तो आइन का ग्रुप लगता है। जैसे कि आपको मैंने गिनती करके बताया था कि एक कार्बन है तो उसकी गिनती कितनी होगी, 2 है तो कितनी होगी, 3 है तो कितनी होगी। कार्बन के ऊपर जितना भी हाइड्रोजन डालोगे गिनती सिर्फ और सिर्फ कार्बन की करी जाएगी। इसलिए करी जाएगी कि मान लीजिए अगर एक कार्बन है और एक कार्बन पे 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं? 4 हाइड्रोजन, लेकिन गिनती किसकी होगी? कार्बन की। मतलब एक कार्बन मीथ, 2 ईथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, जैसे कि मैंने आपको लिस्ट बताया था। चलिए देखते हैं इसका। अल्केन का ग्रुप हमने जान लिया था। अल्केन सब में आता है सर, अल्केन तो इसमें भी आता है, अल्केन इसमें भी आता है, अल्केन इसमें भी आता है। अगर सर मैं बात करूं अल्केन की तो सर इसमें भी सेम ही है, लेकिन ना, इसमें एन है, क्या है? एन है। इसमें इन है, क्या है? इन। इसमें आइन है, क्या है? आइन है। मतलब कार्बन कार्बन इसमें सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, कार्बन और कार्बन इसमें डबल बॉन्ड लगा हुआ है, और कार्बन और कार्बन इसमें ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है। तो मैंने सारी गिनती जानी थी। आज हम जानेंगे इन वाला ग्रुप, जो कि आपको IUPAC पार्ट 2 करके YouTube पे दिया गया है। डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक दी रहेगी, जिससे आपको पूरा चैप्टर आपको एक एक करके आपको मिलेगा। चलिए देखते हैं पूरा अल्कीन का ग्रुप और अल्काइन का ग्रुप। अगर एक कार्बन है तो जैसे कि आप जानते हैं एक कार्बन को हम बोलते हैं मीथ। अगर 2 कार्बन है तो हम इसको क्या कहेंगे? ईथ। अगर 3 कार्बन है तो हम इसको क्या कहेंगे? प्रोप। अगर 4 कार्बन है, 1 2 3 4, तो हम इसको क्या कहेंगे? ब्यूट। हमने एक एक करके वीडियो में अच्छे से जाना है। अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे आप पार्ट 1 करके उसको देख सकते हैं। तो चलिए जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे कि मैंने ईथ के आगे एन नहीं लगाया, एन इसलिए लगाया क्योंकि मैं पढ़ रहा हूँ अल्कीन। क्या पढ़ रहा हूँ? अल्कीन। अल्कीन का मतलब मैं इन का ग्रुप पढ़ रहा हूँ, BNE। कहने का मतलब ये है, ये कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड हो जाएगा तो ईथ तो नाम है, लेकिन जब ग्रुप लगेगा तो क्या लगेगा? इन का ग्रुप लगेगा, जिसमें मैं कहूंगा इथीन। क्या बोलूंगा? अगर 3 कार्बन है, लेकिन अगर एक भी कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, एक भी कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड आ गया, 1 2 या 3, इसी के बीच में भी अगर डबल बॉन्ड आ गया तो मेरा नाम प्रोप है। कह रहा है 3 कार्बन हूं तो मतलब मैं क्या हूं? प्रोप हूं। प्रोप मतलब
मैं कौन सा ग्रुप हूँ? ईन हूँ, तो मेरा नाम हो जाएगा प्रोपीन। मैं कौन सा हूँ? 4 हूँ, तो यहाँ पर क्या हो गया? डबल बॉन्ड है, तो मतलब मैं हूँ ब्यूटेन। इसी तरह 5 कार्बन रहेगा, डबल बॉन्ड रहेगा, 5 कार्बन। चलिए गिनती कर लेते, 1 2 3 4 5। अगर 5 कार्बन है और डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो मेरा मुझे मालूम है कि इसको कहते हैं पेंट। क्या बोलते हैं? पेंट। नाम हो गया। ग्रुप कौन सा है? अल्कीन का ग्रुप है सर, इसलिए मैं यहाँ पे लगाऊंगा ईन, मतलब पेंट ईन लगाऊंगा। अगर मैं इसी की जगह 6 कार्बन लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे हेक्स तो रहेगा, जैसे मैंने पार्ट 1 में बताया था, एन लगा था तो अल्केन ग्रुप था। यहाँ पे हेक्स तो रहेगा लेकिन ग्रुप आएगा ईन का। क्या आएगा? ईन का। इसी तरह अगर मैं 7 कार्बन ले लूं, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन 7 कार्बन, अगर मैं 7 कार्बन ले लूं तो 7 कार्बन का नाम आपको अच्छे से पता है, जिसको हम कहते हैं हेप्ट। क्या बोलते हैं हम? हेप्ट। ग्रुप लगा है अल्कीन का, तो हम क्या कहेंगे इसको? हेप्टईन। क्या बोलेंगे? हेप्टईन। इसी तरह 8 कार्बन 9 कार्बन और 10 कार्बन। 8 कार्बन को क्या बोलेंगे? 3 4 5 6 7 8। 8 कार्बन है, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड जो है लगा देना, ठीक है ना। अगर 8 कार्बन है तो यहाँ पे हो जाएगा ऑक्टेन। क्या हो जाएगा? ऑक्टेन। इसी तरह 9 कार्बन रहेगा तो नाम आपको पता है, जैसे कि आपको पता है नोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोन। नोन का मतलब है नो नीन, ईन मतलब एल्कीन का ग्रुप हो गया। इसी तरह 10 कार्बन होगा तो उसको बोलते हैं डेक, जिसके आगे लगेगा ईन का ग्रुप, उसको हम बोलेंगे डेक ईन। आई बात समझ में? चलिए, अल्कीन के ग्रुप में सबसे महत्वपूर्ण चीज ये होती है, अगर डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो नाम सेम रहेगा, एन चेंज होकर इन हो जाएगा। अगर किसी कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड पहले लगा हुआ है, अभी वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ग्रुप बनेगा इन ही। कहीं पर भी डबल बॉन्ड आएगा तो ग्रुप क्या बनेगा? इन का। इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, हेप्टेन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनीन और हेप्टेन। चलिए, अल्केन के ग्रुप में आपने जाना कि कार्बन और कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड लगेगा तो वो नाम सेम रहेगा, लेकिन एन बदलकर इन हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे आइन का ग्रुप, जिसके बीच में मान लीजिए ये अल्काइन, मैं यहीं से ले लेता हूँ, आपको परेशान होने की जरूरत। ये है, मैं दूसरा वाला पढ़ रहा हूँ। कौन सा पढ़ रहा हूँ? अल्काइन। क्या पढ़ रहा हूँ? अल्काइन। ठीक है बेटा। बस यहाँ पे अगर मैं डबल बॉन्ड ले लूंगा तो ये इथीन की जगह क्या हो जाएगा? इथाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इथाइन हो जाएगा। क्या होगा? इथाइन। 3 कार्बन है, 1 2 3, अब तीनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ पर हो जाएगा प्रोपाइन। क्या हो जाएगा? प्रोपाइन। अगर यहाँ पर आप मान के चलिए 3 बॉन्ड है, कितनी बॉन्ड है? 1 2 3 4। ब्यूट तो रहेगा लेकिन इन हट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आइन, क्योंकि मैं ये तीसरा वाला ग्रुप पढ़ रहा हूँ जिसका नाम है अल्काइन। क्या नाम है? अल्काइन। हाइड्रोकार्बन के 3 प्रकार होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, एक होता है अल्केन, दूसरा होता है अल्कीन, तीसरा होता है अल्काइन। इसी तरह 5 कार्बन है और अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड कर दूं डबल हटा के, तो ये पेंट इन की जगह आ जाएगा पेंट आइन। क्या हो जाएगा? आइन। जैसे कि ये आपके पास है 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन, और 6 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब बड़ा मजबूत वाला बॉन्ड है, आसानी से नहीं टूट सकता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हेक्स आइन हो जाएगा। अगर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है और यहाँ पर कार्बन की गिनती आप कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, तो हो जाएगा हेप्टाइन। क्या हो जाएगा बेटा? हेप्टाइन हो जाएगा। अगर यहाँ पे 8 कार्बन है और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा है तो ऑक्ट इन हट के हो जाएगा ऑक्ट आइन। क्या हो जाएगा? ऑक्ट आइन
हो जाएगा। कहने का मतलब ये है नाम सेम रहेगा, ईथ, मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेन। अगर मान लो मैं कह रहा हूं कि प्रोपेन, तो कहने का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में 3 तो कार्बन है लेकिन बीच में सिंगल बॉन्ड है। अगर मैं कह रहा हूं प्रोपीन, मैं कह रहा हूं प्रोपेन, तो यहाँ पे है ट्रिपल बॉन्ड, इसका नाम हो गया प्रोपेन। इसी की जगह जब मैं डबल बॉन्ड लगा दूंगा तो हो जाएगा प्रोपीन। इसी की जगह जब मैं ट्रिपल बॉन्ड लगा दूंगा तो मेरे पास हो जाएगा प्रोपाइन। इसी तरह ब्यूटेन का भी है, जब तक सिंगल है तब तक क्या रहेगा, ब्यूटेन। क्या होगा, ब्यूटेन। 4 कार्बन सिंगल बॉन्ड, ब्यूटेन। अगर उसके बीच में डबल बॉन्ड मैंने लगा दिया तो हो जाएगा ब्यूट। अगर मैंने इसमें ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया तो हो जाएगा ब्यूटाइन। इसी तरह ये 8 कार्बन का है, 9 कार्बन का देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सिंगल है तो नोनेन। क्या आएगा, नोन तो नाम है, नोन एन। अगर इसी पे डबल बॉन्ड लगा दो तो ये एन हट के क्या हो जाएगा, नोन इन हो जाएगा। अगर इसी पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दो तो इन हट के क्या हो जाएगा, आइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आइन हो जाएगा। समझ रहे हैं। इसी तरह 10 कार्बन है। अगर एक बात और है, इस कार्बन के साथ आप हाइड्रोजन लगा सकते हैं। हाइड्रोजन कितना भी लगाओ, हम हाइड्रोजन की गिनती नहीं करते। जब भी हम गिनती करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ कार्बन की गिनती करते हैं। किसी गिनती करते हैं, कार्बन की गिनती करते हैं। यहाँ पे 10 कार्बन है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 कार्बन है। 10 कार्बन का नाम होता है डेकेन। क्या होता है, डेट एन। लेकिन अगर मैं यहाँ पे डेट एन है, क्या है, एन है, डबल लगा दूं तो क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए हट के ई आ जाएगा। अगर ये ट्रिपल लगा दूं तो ई हट के वाई हो जाएगा। इसी तरह आपको अल्केन, अल्केन और अल्कीन, अल्काइन आपको अच्छे से समझ में, उम्मीद है आपको आ गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे, जैसे कि आपको बताते हैं, ठीक है ना। आगे का प्रोसेस आपके सामने। देखिए आपको पता है अल्केन, अल्कीन, अल्काइन का ग्रुप आप अच्छे जान चुके हो। आपको पता है जैसे कि हमने इससे पहले पढ़ा था नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर में मैंने आपको बताया था हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। जैसे मैंने अभी पार्ट 2 बनाया है और उसमें मैंने आपको ये बताया है कि जो नोमेनक्लेचर होते हैं हाइड्रोकार्बन 3 तरह के होते हैं। एक होता है अल्केन, दूसरा होता है अल्कीन, तीसरा होता है अल्काइन। और हमने जो है सारी गिनती करके बताया था कि एक कार्बन में कितना होता है, 2 कार्बन की गिनती कितनी होती है, 4 की कितनी होती है, 5 6 7 8 9 10 एक्सेट्रा। हमने सारे कार्बन के बारे में पढ़ा था। अब हम ये जानेंगे, अगर मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर कार्बन के साथ कोई भी एलिमेंट अगर लग जाता है, मान लो जैसे क्लोरो या क्लोरीन लगा दूं या ब्रोमीन लगा दूं या किसी भी चैन के साथ अगर मैं कुछ लगा दूं तो मैं उसकी गिनती किस तरह करूंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं IUPAC, कौन सा पार्ट, पार्ट 2 में, ठीक है ना। सबसे पहली चीज, अगर मान लो मेरे पास है CH 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 CH। पहले मैं क्या करूंगा, मान लो अगर मैं यहाँ पे लगा दिया Cl, क्या लगा दिया, Cl लगा दिया, और मैं यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पर मैंने ये लगा दिया डबल बॉन्ड। क्या लगा दिया मैंने, डबल बॉन्ड लगा दिया। आई बात समझ में। अगर मान लीजिए हमारे पास, मान लो कि IUPAC, हमारे IUPAC मान लीजिए अगर मैं कोई भी चैन, अगर यहाँ पे मैं कार्बन कार्बन की चैन गिनता हूँ, कितनी चैन है, 1 2 3 4 5 6, लेकिन मैं कहाँ से गिनूंगा, वहां से गिनती करूंगा जहां से डबल बॉन्ड हो या कोई भी एलिमेंट लगा हो। जैसे कि यहाँ पर है 1, फिर है 2, फिर है 3, फिर है 4 5 6। 6 कार्बन को क्या बोलता हूँ, 6 को हम क्या बोलते हैं,
हेक्सेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेक्सेन। गिनती आप यहाँ से भी कर सकते हैं और गिनती आप यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा कोशिश आप ये करिए गिनती वहां से गिनिए जहां से डबल बॉन्ड लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? डबल बॉन्ड लगा हुआ है। या अगर डबल बॉन्ड ना लगा हो या कोई भी केमिकल फॉर्मूला अगर लगा हो, जैसे मान लो क्लोरो, ब्रोमो, ऐसा कोई भी फॉर्मूला लगा हो तो गिनती आप वहीं से करिए। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, सही है ना? मैं यहाँ से गिनती गिनूंगा तो गलत है क्या? नहीं गलत है, लेकिन मैं गिनती यहाँ से गिनूंगा क्योंकि डबल बॉन्ड मेरे पास है, सही है ना? तो 6 कार्बन को मैं क्या, अब इसका नाम मुझे देना है तो नाम कैसे मैं दूंगा? 6 कार्बन को मैं कहूंगा हेक्स। क्या बोलूंगा? हेक्स। हेक्स हो गया? यस सर। अब हेक्सेन तो नहीं लिख सकता ना, अगर मैं हेक्सेन लिखूंगा मतलब हेक्सेन तो वो अल्केन का ग्रुप हो जाएगा, तो मुझे यहाँ एन लिखना नहीं है। क्यों? मैं लिखूंगा हेक्स 1 2 3। 3 पे क्या लगा हुआ है? क्लोरीन। मतलब हम तो शॉर्टकट में इसको बोलते हैं क्लोरो। क्या बोलते हैं? क्लोरो। मतलब 1 2 3 हेक्स 3 क्लोरो। उसके बाद इन कितने पे लगा हुआ है? इस पे एन है, ये एन है, ये एन है। क्यों? ये सब सिंगल है, ये एन है ना? लेकिन ये क्या है? इन है। क्यों? क्या लगा हुआ है इस पे? इस पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है। मतलब कहने का जब मैं यहाँ से गिनती गिनूंगा तो मैंने कहा हेक्स, मतलब ये जो मेरा चैन है ये 6 गिनती का है, इसलिए मैंने इसको हेक्स लिख दिया। 3 पे क्लोरो है तो मैंने इस पे क्या लिख दिया? 3 पे क्लोरो है। उसके बाद 1 पे क्या है? इन है। क्या है? इन है। तो मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। मैंने क्या लिखा? हेक्स 3 क्लोरो 1 इन। या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 क्लोरो हेक्स 1 इन। मैं ये बता रहा हूँ कि 1 पे इन लगा हुआ है, बाकी सब पे क्या लगा हुआ है? एन लगा हुआ है। मतलब सब पे क्या लगा हुआ है? सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है। तो जाहिर सी बात है जब मैं सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है तो मैं वो चीज तो पढ़ूंगा नहीं। मुझे वो बताना है कि 1 पे इन लगा हुआ है, चैन हेक्सेन का है ना? हेक्स का है ना? जी सर। और क्लोरो किस पे लगा हुआ है? 3 पे लगा हुआ है। चलिए CH और CH और यहाँ पे मेरे पास है Br। क्या है? Br। पहली बात मैं आपको बता दूं Br जो है उसको हम कहते हैं ब्रोमीन। क्या बोलते हैं? ब्रोमीन। और शॉर्टकट में हम उसको बोलते हैं ब्रोमो। क्या कहते हैं हम उसको? ब्रोमो। सबसे पहली चीज मैं क्या करूंगा? गिनती गिनूंगा। कहाँ से? यहाँ से गिनूं? कहाँ से? पीछे से। यहाँ से? यहाँ से पीछे। यहाँ से क्यों? क्योंकि यहाँ पर लगा हुआ है ब्रोमो, सही है ना? 1 2 3 4 4 को हम क्या बोलते हैं? 4 को क्या बोलते हैं? ब्यूट। क्या बोलते हैं? ब्यूट। क्या बोलते हैं? ब्यूट बोलते हैं ना? ब्यूटेन। कहीं इन लगा है क्या? कहीं डबल बॉन्ड लगा है क्या? नहीं। हर जगह क्या लगा हुआ है? सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है। कहने का मतलब ये है ब्रोमो कितने पे लगा हुआ है? 2 पे? 1 पे लगा हुआ है ना? तो 1 ब्रोमो क्या है? 1 ब्रोमो ब्यूट 10। क्या है? 1 ब्रोमो ब्यूट 10। तो जैसे कि आपको अगर कोई भी चैन की लिंक देकर, मतलब मान लो 1 कार्बन पे ब्रोमो लगा हुआ है तो 1 ब्रोमो, 2 पे लगा हुआ तो 2 ब्रोमो, 3 पे लगा हुआ तो 3 ब्रोमो। चैन जो है सिंगल है इसलिए मैंने एन लगा दिया है। 4 तो उसका नाम है ब्यूट, तो ब्यूट के साथ मैंने क्या लगा दिया? एन लगा दिया। तो क्या हो गया? ब्यूट एन हो गया। क्या हो गया बेटा? ब्यूट एन हो गया। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे। जहाँ से नजदीक है वहां से चलेंगे। 1 2 3 4 5। 5 के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? पेन। क्या इस्तेमाल करते हैं? पेन। क्या बेटा? पेन। 5 का नाम क्या है? पेन। पेन। 3 पे क्या लगा हुआ है? 3 पे डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड का नाम क्या है? 3 पे क्या लगा हुआ है? इन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? इन। 2 पे क्या लगा हुआ है? आइन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? आइन। क्या लगा हुआ है? आइन। आई बात समझ में? तो मतलब पेंट 3 इन 2 आइन। अंडरस्टैंड? चलिए एक और करके देखते हैं। यहाँ पे है CH, यहाँ पे CH, ये CH, ये CH। 1 पे लगा दो Br, 1 पे लगा दो Cl,
और एक पे लगा दो डबल बॉन्ड। गिनती कहाँ से करेंगे? यहाँ से करेंगे। 1 2 3 4। 4 को हम क्या बोलते हैं बताओ? ड्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ड्यूड बोलते हैं। सही है ना? 1 क्लोरो। एक पे क्या लगा हुआ है? क्लोरो। 2 पे क्या लगा हुआ है? मतलब ब्रोमो। अटको क्या था क्यों? एक पे क्या लगा हुआ है? एक पे क्लोरो। एक पे क्या लगा हुआ है? क्लोरो। 2 पे क्या लगा हुआ है? ब्रोमो। और चेन कौन सा है? एन है, इन है, क्या है? एन है ना? कितने पे है? ब्रोमो। 1 3। मतलब एक पे क्या लगा हुआ है? 3 लगा हुआ है। कहने का मतलब ये है कि एक 1 क्लोरो क्या है? ये दूसरी क्या आंसर है? ऐसे लिख सकते हैं 1 क्लोरो 2 ब्रोमो ब्यूट 1 हो गया आंसर। जब भी हम किसी भी चैन के साथ अगर Cl लगाते हैं तो गिनती में हम लिखते हैं पहले पे लगा हुआ तो फर्स्ट क्लोरो, सेकंड पे तो सेकंड क्लोरो। चैन कौन सी है? एन है, इन है, आइन है, वो देखते हैं। इसी वजह से जो है IUPAC में आसान है, लेकिन आपको नाम याद रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आई बात समझ में? अंडरस्टैंड?